सो नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। आप सब लोग जुड़ा रहना लास्ट तक। तो आज के सेशन पे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। यस, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो कवर करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप सब लोग लास्ट तक रहना हमारे साथ। और भी कई टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल पर क्लास अवेलेबल है, आप सब लोग जाके एंड ऑफ द क्लास चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है। एवं अपकमिंग डेज में और जो भी टॉपिक हमने कवर नहीं किया, वो सारे टॉपिक के ऊपर अपकमिंग डेज में क्लास लेके आएंगे आप सब लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड? यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बेसिकली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया है, क्योंकि विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए करना जरूरी था, इस वजह से किया गया है। तो वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? सो हम सब लोग को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में। तो इसके बाद ही किया गया है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, अर्थात 1945 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया है। कहाँ पे किया गया? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की कई सारे अंग हैं, इनमें से कौन सा जो प्रमुख नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो प्रमुख नहीं है, अर्थात इनमें से आपको जो नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन वो चूज करना है, वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बाकी सब जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो सभी प्रमुख अंग है, ठीक है। सिर्फ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो प्रमुख अंग नहीं है, किसका? यूनाइटेड नेशंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? कौन सी सिटी में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? तो वो है राइट आंसर, इनमें से राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर जो यूएस में स्थित है, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की और यूनाइटेड नेशंस की हेडक्वार्टर स्थित है। आप सब लोग ऑब्वियसली इस तरह के क्लास के लिए अगर इस तरह के क्लास आप सब लोगों को रेगुलर बेसिस में चाहिए, ऑब्वियसली आपका वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना मत भूलना। इस तरह का क्लास कैसा लगता है आप सब लोगों को, और कौन से टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए, और आपका कोई वैल्यूएबल सजेशन रहा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में छोड़ सकती हो। हम लोग ऑब्वियसली कोशिश करेंगे आप सब लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर क्लास लेके आने के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो आप लोग सब लोगों ने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय जो मौद्रिक सहयोग का बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? अर्थात व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशंस? जो इंटरनेशनल मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन से संगठन जिम्मेदार है? नीचे दी गई कौन से संगठन जिम्मेदार है किस लिए? जो मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात प्रोमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशंस को बढ़ावा देने के लिए। इनमें से राइट आंसर होगा आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ जो जिम्मेदार है वैसा कुछ बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की स्थापना कौन सी वर्ष हुई थी? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग देखिए। सो विश्व स्वास्थ्य संस्था अर्थात WHO को स्थापना हुई थी बेसिकली 7 अप्रैल 1948 को।
7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार से संबंधित है? वैश्विक व्यापार से संबंधित है कौन सा संगठन, अर्थात वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड है कौन सा संगठन? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग देखिए। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद ग्लोबल ट्रेड? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जुड़ा हुआ है ग्लोबल ट्रेड से, वैश्विक व्यापारों से संबंधित है? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो जुड़ा हुआ है ग्लोबल ट्रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो राष्ट्रों के बीच, वेरियस कंट्री के बीच बेसिकली शांति और सुरक्षा की को बढ़ावा देने के लिए काम करता है? अर्थात व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू प्रमोट पीस? पीस को प्रमोट करने, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए वेरियस नेशन की बीच में काम करता है एमंग नेशंस। तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो देखिए, जो ऐसा कुछ संगठन जो काम करता है? तो इन ऑप्शन में से सभी राइट आंसर होगा। सभी संगठन जो ऐसा कुछ करता है, प्रमोट करता है पीस एंड सिक्योरिटी एमंग्स नेशंस के बीच में। तो पहला जो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशंस, वो तो हमने देखा ही पहले। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। एंड ऑप्शन सी अफ्रीकी संघ अर्थात अफ्रीकन यूनियन। सभी संगठन जो राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में स्थित है? अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ठीक है, इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? जो कौन से शहर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? देखिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन से शहर में स्थित है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? द हेग, जेनेवा, न्यूयॉर्क एंड ब्रसेल्स। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा हेग। द हेग अर्थात नेदरलैंड्स, हेग में स्थित है। कौन से क्या स्थित है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस अर्थात ICJ स्थित है द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रों को एक विशेष एजेंसी है जो बच्चों के कल्याण पर केंद्रित है? अर्थात कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो स्पेशली फोकस करता है चिल्ड्रंस वेलफेयर के लिए? ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन वेलफेयर? चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम करता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एजेंसी जो बच्चों के कल्याण पर केंद्रित है? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा यूनिसेफ जो बेसिकली चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काज करते देखा है हमने और बनाया गया है बेसिकली इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विकासशील देशों को विकास परियोजना के लिए ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा एजेंसी ऐसा है और संगठन ऐसा है जो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करते हैं? किस लिए? उनकी विकास करने के लिए, ठीक है, प्रदान करते हैं, ऋण प्रदान करके उनको विकास अर्थात डेवलप करने के लिए और कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ऋण प्रदान करता है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं वेरियस कंट्री को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्रों का कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है?
संयुक्त राष्ट्र के कौन सा संगठन और कौन सा पार्ट और कौन सा ऑर्गन बेसिकली काम करता है, किस लिए? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम काम करता है। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो जिम्मेदार है, विश्व शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल जो जिम्मेदार है विश्व की बहुत ही विदेश देश के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगता है ऑब्वियसली लाइक शेयर करके हमारे साथ जुड़ा रहना, और आपका वैल्यूएबल कमेंट एंड ऑफ द क्लास छोड़ना मत भूलना, ठीक है। तो इस तरह का बहुत ही क्लास अपकमिंग डेज में बहुत सारे क्लास हम लोग कोशिश करेंगे इस चैनल पर लेके आने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का गठन किस वर्ष किया गया है? अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी वर्ष किया गया है, कौन सी वर्ष बनाया गया है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोग कोशिश करना देने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन और लाइव चैट बॉक्स में। इसी तरह आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्लास की। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1949 में जो नाटो का स्थापना किया गया है, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अर्थात यूनेस्को का मेन गोल क्या है? द मेन गोल ऑफ द यूनेस्को का मेन गोल क्या है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो यूनेस्को का मेन गोल है? द मेन गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इज टू। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना जिसका मेन है यूनेस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस देश का समूह 20 देश का समूह अर्थात G20 मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है? जो ग्रुप ऑफ 20 इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन। जो G20 का बेसिकली फोकस किस तरह पे? जो G20 का मेनली उद्देश्य बहुत सारा है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जो एक है उनमें से एक है G20 का बेसिकली प्राइमरली फोकस्ड ऑन। सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सब लोग देखिए, इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा वैश्विक आर्थिक शासन। वैश्विक अर्थात ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस जिसका प्राइमरी फोकस, और भी कई सारा है, इनमें से एक है ऑप्शन बी, वैश्विक आर्थिक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित है। निम्नलिखित किस पे केंद्रित है आईएलओ का ध्यान? आईएलओ बेसिकली निम्नलिखित कौन सी ऑप्शन के साथ किसके साथ डील करता है आईएलओ? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सब लोग देखिए, देन आंसर करने के लिए कोशिश करना। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन से निष्पक्ष श्रम मानकों को बढ़ावा देना और कार्य स्थितियों की सुधार करना। निष्पक्ष श्रम मानकों को बढ़ावा देना और कार्य की स्थितियों को सुधार करना जो आईएलओ का प्राइमरी फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपने शांति अभियान के लिए जाना जाता है? यस, पीस कीपिंग मिशंस के लिए जाना जाता है। नीचे दिए गए कौन सी संगठन? Which of the following organization is known for its peacekeeping missions? जो का तीन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? पृथ्वी के अंदर जहां पे भी शांति विघ्नित होता है और पीस ब्रेक होता है वहां पे वो संगठन चला जाता है पीस को मेंटेन करने के लिए। तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो संगठन जाना जाता है पीस कीपिंग के लिए, मिशंस के लिए। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस
जो पीस कीपिंग मिशंस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही था आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा आज की क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमने लिया यूएन एंड अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, इस तरह का क्लास और कहीं भी लेके आएंगे इसी चैनल पर, इसी टॉपिक के ऊपर, और भी वेरियस टॉपिक के ऊपर हम लोग ऑलरेडी हमारे चैनल पर क्लास अवेलेबल, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।